तो एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। अनूप सिंह हैं, कांग्रेस के विधायक, वो बातचीत कर रहे हैं। एक मिनट। अच्छा, एग्जाम रद्द हुआ, अब पावर है आपकी सरकार। देखिए, जेएससी का एग्ज़ाम रद्द होना मैं समझता हूं कि एक गंभीर विषय है, लेकिन उसके लिए हम लोग ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। देखिए, पहला बात तो है कि गवर्नमेंट सेंटर्स पे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, एग्ज़ाम्स प्राइवेट सेंटर पे होते हैं। वही सेंटर्स जो हैं रेलवे का भी एग्ज़ाम लेते हैं, वही सेंटर जो है प्राइवेट कंपनियों का भी एग्ज़ाम लेते हैं, और वही सेंटर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं। एग्जामिनेशंस की तिथि तो निर्धारित कर जाती है, लेकिन सेंटर्स की अवेलेबिलिटी को भी देखना ज़रूरी है। कुछ सेंटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने का जो तिथि है उसको आगे बढ़ाया गया। अगर सरकार का अपना सेंटर रहे तो बहुत हद तक हम लोग इस प्रॉब्लम से मतलब उभर पाएंगे। रह गई बात जो धीरज साहू कैश कांड का आप बात कर रहे हैं, देखिए मैंने कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि रेड कंडक्ट होना अभियुक्त किसी को नहीं साबित करता है। निश्चित तौर पर जब इनकम टैक्स की जांच रिपोर्ट आएगी, इनकम टैक्स बता पाएगा कि धीरज साहू जी का ये पैसा लीगल है या इलीगल है, तब जाके धीरज साहू जी अभियुक्त होंगे। आज की डेट में धीरज साहू जी का व्यवसाय कम से कम 10,000 करोड़ का है, और उनके परिवार सब एक ही घर में एक ही जगह पे रहते हैं, और ये आज के व्यवसाय नहीं है। 1949 से उनका परिवार जो है वो एक स्टेट परिवार माना गया, रॉयल स्टेट परिवार माना गया, और उनके परिवार का व्यवसाय बहुत दिनों से चले जा रहा है। आज 30 से 35 साल तक से उनके पास उड़ीसा के शराबों का ठेका है, देसी शराबों का ठेका है, छत्तीसगढ़ में व्यवसाय है, और पर डे का कैश कलेक्शन जो है 25 से 30 करोड़ रुपए। तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी के पास रेड कंडक्ट होना उनको अभियुक्त माना जाता है। अगर इनकम टैक्स आगे जाके ये बता पाए कि ये रेड जो कंडक्ट हुआ है वो धीरज साहू का लीगल पैसा है या इलीगल पैसा है, तो आप क्या, मैं भी धीरज साहू जी के विरोध में खड़ा रहूंगा। लेकिन पहले आप अंबानी जी के घर में रेड मारिएगा तो इससे ज्यादा पैसा मिलेगा, अदानी जी के घर में रेड मारिएगा तो इससे ज्यादा कैश पैसा मिलेगा। धीरज साहू जी के यहाँ रेड मारने से ये कैश, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनका पूरा टर्नओवर जो है वो 10,000 करोड़ का है, और धीरज साहू जी भी एक बड़े व्यवसायी हैं। वो कांग्रेस में है इसलिए उनके यहाँ रेड पड़ गया, वो बीजेपी में रहते। जो बीजेपी में इतने नेता जो ज्वाइन किए हैं, इतने बड़े बड़े रेड कंडक्ट होने के बाद जो ज्वाइन किए, जिनके ऊपर 5G का घोटाला, जिनके ऊपर व्यापन घोटाला, जिसके ऊपर आपको हेल्थ घोटाला, उन लोग बीजेपी में जाके ठीक हो गए। उनके ऊपर अब इनकम टैक्स क्यों नहीं अपना अप्रेंशियल रिपोर्ट दे रहा है, उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। मैं बोल रहा हूँ ना कि जिस दिन इनकम टैक्स का रिपोर्ट आ जाएगा और इनकम टैक्स ये बता पाएगी कि धीरज साहू जी का ये पैसा ऑथराइज है या अनऑथराइज है, निश्चित तौर पर उस दिन हम लोग उनके ऊपर टिप्पणी करें। मीडिया ट्रायल और पॉलिटिकल ट्रायल से कोई आदमी अभियुक्त नहीं हो जाता है। आज बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी का पैसा है, तो जो लोग जिनके यहाँ इतना रेट पड़ा कांग्रेस में रहते हुए वो बीजेपी में गए हैं, तो क्या वो पैसा आज मोदी जी का हो गया है? हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।